स्किल शिक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी कार्यों की जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं। हम अपनी रूटीन की लाइफ में दैनिक दिनचर्या में बहुत से काम करते हैं, जैसे खाना, खेलना, आना जाना, कोई भी काम करना। जितने भी हम काम अपनी रूटीन की लाइफ में करते हैं इन्हें हम वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। द वर्ड बाय विच वी कैन कम टू नो अबाउट द occurrence of any work is known as verb. Eating, playing, going, working। मित्रों, इस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या में, रूटीन में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं। वर्ब्स की हमारी 3 प्रकार हुआ करती हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईट, एट, ईटन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ईट, सेकंड फॉर्म हुई एट और थर्ड फॉर्म हुई ईटन। इसी तरह से प्ले, प्लेड, प्लेड। इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे पास मैक्सिमम वर्ब्स यानी लगभग 70 से लेकर 80% और मे भी शायद इससे भी ज़्यादा वर्ब्स ऐसी हैं जिनके लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जस्ट ईडी ऐड कर हम उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे? प्ले के साथ हमने ईडी लगा दिया, इसकी सेकंड फॉर्म बन गई प्लेड। फिर थर्ड फॉर्म के लिए भी हमने इसके साथ ईडी लगा दिया और इसकी थर्ड फॉर्म बन गई, तो यानी ये बन गया प्ले, प्लेड, प्लेड। इसी तरह से कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी हुआ करती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग से होती है, सेकंड फॉर्म उससे अलग होती है, थर्ड फॉर्म उससे अलग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईट, एट, ईटन। ईट अपने आप में अलग से वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, एट इसकी सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल अलग वर्ब हो गए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी ईटन, वो भी अलग हो गई। इसी तरह से जैसा आपने छोटे होते से सुना है, गो हमारे पास अलग से वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म जब हम देखते हैं तो इसके आगे ईडी नहीं लगा, लेकिन गो के साथ हमारा वेंट, गो की जगह पर सेकंड फॉर्म के लिए हमारे पास लग गया वेंट। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट एंड थर्ड फॉर्म हो गई गोन। इसी तरह से ईडी वाली अगर मैं बात करूं तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। इनमें हमारे पास वर्ब के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ईडी लगा। लुक, लुक्ड, लुक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। दैट्स इट। आगे की बात करता हूं मैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जो किसी भी कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट हमारे पास कई हो सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज। सब्जेक्ट हमारे प्रोनाउन भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट हमारे जनरल भी हो सकते हैं। जब मैं बात करता हूं अपने बारे में, ये होता है हमारे पास आई का यूज़। आई का मतलब है मैं। जब मैं अपने बारे में कोई भी बात करूं उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड है, वो है आई। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में बात करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक स्कूल जाने वाला बालक दूसरे बालक के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ही। इसमें एक चीज़ याद रहे कि जो भी
जिस भी व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी वो एक पुल्लिंग होना चाहिए, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं शी की। जब हम किसी के बारे में बात करें ये तो ठीक है, लेकिन जब हम किसी फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात करें, किसी लड़की के बारे में बात करें या किसी स्त्रीलिंग के बारे में बात करें, उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है वो है शी। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक स्कूल जाने वाला विद्यार्थी बोल रहा है शी इज़ माई फ्रेंड, और वो एक कन्या की तरफ, एक लड़की की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब बात करता हूँ मैं वी की। ये भी हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी का मतलब हम, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है हम। जब हम आपस में हम अपनी सबकी बात करें वो हमारे पास वी का यूज़ है। जैसे अब ये स्कूल जाने वाला एक विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी और तीसरी है कन्या, ये बोल रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, यानी कि ये सभी अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम सभी मित्र हैं। यानी कि जब हम अपने बारे में बात करें, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें, अपने बारे मीन्स एक अपने सिंगुलर एक के बारे में नहीं, एक से ज़्यादा के बारे में बात करें और अपने बारे में बात करें, वो हमारे पास वी का यूज़ है। अब मैं बात करता हूँ यू की। जब हम सामने वाले की बात करते हैं जिससे बातचीत हो रही है, यानी कि सामने वाले के बारे में जो भी बात करें उसके लिए हमारे पास लगते हैं यू। जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं कि क्या आप एक विद्यार्थी हो, आर यू अ स्टूडेंट। दे, जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा होकर बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता है या एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दे। दे का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वे। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। और दे आर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग, अब हम निर्जीव वस्तु की बात करते हैं। जब हम नजदीक पड़ी हुई किसी एक वस्तु की बात करें, दिस रेफर्स टू अ थिंग दैट इज नियर टू यू। जब हम नजदीक पड़ी किसी एक वस्तु की बात करें उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ बॉल। जब हम नजदीक पड़ी बहुत ज़्यादा वस्तुओं की बात करें, यानी कि एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात करें, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है दीज। दिस का मतलब हुआ करता है यह, और दीज का मतलब हुआ करता है ये। जब हम दूर पड़ी किसी वस्तु की बात करें, मोस्टली दैट रेफर्स टू अ थिंग दैट इज अवे फ्रॉम अस। जो चीज़ हमसे दूर है लेकिन वो एक है, यानी कि जब हम दूर पड़ी हुई किसी एक वस्तु की बात करें तो उसके लिए हमारे पास यूज होगा दैट। दैट का हिंदी में अर्थ है वह। अब बात करता हूं मैं दूर पड़ी हुई या दूर की एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्यार्थी बोलता है दोज आर बॉल्स, यानी कि जब एक से ज़्यादा बॉल्स हों या एक से ज़्यादा वस्तुएं हों तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। और अब मैं बात करता हूं इट की। इट हमारे पास यूज हुआ करता है आमतौर पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर ऐसी वस्तुओं को जानने के लिए, ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जिनके जेंडर की हमें जानकारी ना हो। जेंडर मीन्स कि वो वस्तु स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, यानी कि वो वस्तु मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। ऐसा जैसा आप देख रहे हैं, इट इज़ माई टीवी। विद्यार्थी बोल रहा है इट इज़ माई टीवी। एक वस्तु की बात कर रहा है लेकिन टीवी के बारे में हम ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये टीवी जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन है। बात करता हूं मैं इट के लिए एक और एग्जाम्पल, क्योंकि इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ करता है जैसा कि पहले बताया, या फिर ऐसी वस्तुओं के लिए यूज हुआ करता है जिनके जेंडर की आमतौर पर कोई जानकारी ना हो। विद्यार्थी बोलता है इट इज माई डॉग। अब प्रश्न उठता है कि इट का प्रयोग हम जानवरों के लिए करते हैं। यस, इट का प्रयोग हम जानवरों के लिए करते हैं। आपको याद होगा जब आप तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तीसरी कक्षा में आपके पास द काऊ का ऐसे था। द काऊ के ऐसे में द काऊ के जो प्रस्ताव था आपके पास, जो आपने द काऊ का निबंध याद किया, उसमें पहली लाइन क्या थी? दिस इज अ काऊ, दिस इज अ काऊ। फाइन। दूसरी लाइन थी
इट हैज़ 2 बिग आईज, इट हैज़ 2 बिग ईयर्स, इट हैज़ 4 legs। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी जानवर के बारे में बात करते हैं या फिर हम किसी भी प्राणी के बारे में बात करते हैं, किसी भी जीव जंतु के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास इट का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा वाक्य के शुरू में लगते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा वाक्य के अंत में लगता है। सब्जेक्ट को हम कभी भी वाक्य के अंत में नहीं लगा सकते और इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को हम सामान्यतः वाक्य के आरंभ में नहीं लगाते। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट यानी करता है, जो किसी भी काम को करता है, यानी किसी भी काम को करने का भार जिसके ऊपर होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, आई का शाब्दिक अर्थ मैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई मीन्स मैं, आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। और इसी का ऑब्जेक्ट है मी, राम नोज मी, मी का शाब्दिक अर्थ है मुझे, राम मुझे जानता है, राम नोज मी। यू का अर्थ है तुम, यू नो राम, तुम राम को जानते हो। यू का ऑब्जेक्ट है यू। कैसे? राम नोज यू, राम तुम्हें जानता है, राम आपको जानता है। ही का अर्थ वह, ही नोज राम, वह राम को जानता है। हिम, इसका ऑब्जेक्ट हुआ हिम, राम नोज हिम, राम उसे जानता है। हिम का अर्थ है उसे। शी का मतलब वह, एक फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयोग होगा। शी नोज राम, वह राम को जानती है। इसका ऑब्जेक्ट है हर, राम नोज हर, राम उसे जानता है, यानी उस स्त्री को जानता है, उस फेमिनाइन जेंडर को जानता है। इट का अर्थ हुआ यह, जैसा कि मैंने पहले बताया कि निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, और कुछ जानवरों के लिए भी इट का यूज हुआ करता है। इट नोज राम, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही हुआ, राम नोज इट। वी का मतलब हम, वी नो राम, हम राम को जानते हैं। अस मीन्स हमें, अस हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। राम नोज अस, राम हमें जानता है। यू मीन्स तुम, यू नो राम, तुम राम को जानते हो। यू का ऑब्जेक्ट यू, राम नोज यू, राम आपको जानता है। दे का मतलब वे, दे नो राम, वे राम को जानते हैं। दे का हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ देम, यानी कि उन्हें। राम नोज देम, राम उन्हें जानता है।